वार्ड नंबर 39 में टीएमसी नेता के एक मंच को लेकर विवाद। काउंसलर की शिकायत के बाद पुलिस ने मंच को हटाया। आने वाले शुक्रवार यानी 5 सितंबर को पूरे देश में ईद मिलाद उन नबी मनाया जाएगा। इस दिन लोग सड़कों पर जुलूस की शक्ल में निकलते हैं। ऐसा ही नज़ारा कोलकाता के केला बागान इलाके में भी देखने को मिलता है, जहां हजारों की संख्या में लोग जुलूस से मोहम्मदी में शामिल होते हैं। इसी बीच आरोप है कि वार्ड नंबर 39 के ही टीएमसी के एक नेता ने मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट पर एक ऐसा मंच बनाया था जिससे जुलूस में जाने वाले लोगों को मुश्किल होती। इस बात की शिकायत लोगों ने वार्ड नंबर 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन से की। शिकायत मिलने के बाद जसीमुद्दीन ने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। इसके बाद ही जोरा साको थाने की पुलिस ने मंच को हटा दिया। हालांकि मंच हटाए जाने से केला बागान इलाके में काफी उत्तेजना देखने को मिली और माहौल कुछ देर तक गर्म रहा। इसी बीच घटना की सूचना पाकर विधायक विवेक गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। इलेक्शन में हमारा खराब करे कर ले। आवाम से मैं आपको रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हम आपको बोल दिया हमने हमारा इलेक्शन खराब करे कर ले। कोई खराब अभी तो हम खड़ा होगा कौन खड़ा इसमें करेगा तो किसी को कोई तकलीफ। अगर छेड़खानी करेगा तो फिर हम भी उल्टा पुल्टा करेगा, हम भी बड़ा करेगा। मेरी बात ये चूड़िया मस्जिद जो है वहाँ पर जो बड़ा बाड़ी वहाँ से लेकर 6 नंबर तक 20 स्टेज बनता, सैकड़ों वर्ष और 4-5 वार्ड का जो है सब रैली यहीं से गुजरता है। हम लोग का कोई इतराज नहीं है, सारे लोग स्टेज बनाते हैं। ठीक 4:30 पौने 5 बजे कई मोहल्ले के इलाके के कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत ने मुझे फोन किया। असर की नमाज पढ़ के वो लोग निकल रहे थे तो मुझे फोन किया। मुझे फोन करने के बाद मुझे उन्होंने कहा उन लोगों ने कि आपके ठीक ऑफिस के सामने में मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में इससे कबल जो है कभी इतना बड़ा स्टेज रास्ता के ऊपर में नहीं हुआ। 30x18 और 12 रबी अव्वल को जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि रवायती तौर पर, तारीखी तौर पर वहीं मंच हमारे लिए बात से फख्र की बात है बीच जमकर 39 नंबर वार्ड के इतराफ के जितने भी वार्ड हैं, खासतौर पर 41, 42, 43, 44 इतराफ के वार्ड में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम, इनकाद या ऑर्गेनाइज जो लोग करते हैं, हजारों की तादाद में वो अपने वार्ड से, मुख्तलिफ वार्ड से गुजरते हुए सेंट्रल एवेन्यू होकर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट, इसी रास्ते से 55 नंबर मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट से लेकर समूचे रजी स्ट्रीट और महात्मा गांधी रोड होते हुए तोता बाबा के, शाह के बाबा के मजार के पास, कुछ लोग मोहम्मद अली पार्क के पास इख्तिताम करते हैं। तो सदियों से जो है 39 नंबर वार्ड में, इतराफ के वार्ड के भी हजारों की तादाद में लोग रबी अव्वल के दिन जुलूस मोहम्मदी की शक्ल में जो है इस मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट से गुजरते हैं। और हमारे वार्ड के भी हर गली से, गुस्से से सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम होता है। और हमारा सबसे पहला जो अवलीन जो मंसूबा होता है, खास करके मुहर्रम के सब वक्त में, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा, कोई भी त्योहार में, एक खासतौर पर मैं 2 त्योहार का जिक्र करूंगा। एक मुहर्रमुल हराम और एक शब बरात का पूरा दिन और रात फजर तक। ये जग जाहिर है, आपको भी मालूम होगा, 3:30 बजे रात में हम झाड़ू देते हैं चुलिया मजेदारी मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में। 3:30 बजे रात में स्वीपिंग करते हैं। मैं आपको आज के इस बात को बोलने के लिए, क्योंकि मैं जो बात आपके सामने में बोलना चाह रहा हूं, उस बात को मैं चाहता हूं कि एक सियासी रंग न देकर एक समाजी और एक मिली जाविये से सोचना पड़ेगा। मैं सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं अंत में आपसे कि 3:30 बजे हर साल यहाँ के अवाम जानते हैं कि 3:30 बजे रात में मैं शब बरात की रात में झाड़ू देता हूं, क्लीन करके फजर की नमाज होती है। मैं दूसरा मिसाल आपको देना चाहूँ, हर जुमा को यहाँ पे जो मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट के दोनों साइड में जो वैन, छोटा हाथी और दीगर गाड़ियां होती है, मैं मार्कस स्क्वायर मैदान खुलवा देता हूं जुमा के दिन कि आप वहां रखें, लेकिन मदन मोहन क्लियर रखें, ताकि जुमा की नमाज आप जानते हैं बैतुल माल टीना गली तक चले जाता है। यहाँ हशमत साहब है और भी जो लोग हैं, तमाम लोगों से पूछ सकते हैं। ये मेरा मामूल है, चाहे वो शब बरात का मामला हो, चाहे वो मुहर्रम का मामला हो, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, चाहे वो हर जुमा का हो। हम मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में 2 काम करते हैं हर त्योहार में। एक है क्लीन
और एक है क्लियर। मार्केट स्क्वायर मैदान में बोलते हैं कि आप गाड़ी रखिए, लेकिन मदन मोहन को क्लियर किया जुमा की नमाज अच्छे से हो जाए। और मेरा यह पहला मकसद है, और सभी लोग जितने लोग जो यहां पर आते हैं वो एज ए काउंसलर की हैसियत से मुझे वो चिट्ठी देते हैं, मुझे बताते हैं कि आपके वार्ड में हम लोग आएंगे। तो वो हमारे जो मेहमान आएंगे तकरीबन 25 से 30 हजार लोग इस मदन मोहन वर्मा स्ट्रीट से गुजरते हैं और सब गुजरते हैं, आप भी जानते हैं अशफाक साहब। तो जब लोगों ने मुझे ये बात कहा कि इस तरह से मंच बनाया गया है कि 12 रबीउल अव्वल का जो है जुलूस से मोहम्मदी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ट्रैफिक निजाम दरम भरम हो जाएगा। जुलूस मोहम्मदी के साथ जो बेशुमार गाड़ियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, नौजवान रहते हैं, बड़े तकालीफ। अच्छा, एक स्टेज का तो मामला नहीं है, एक स्टेज के सामने भी 10 फुट लोग खड़े रहते हैं। जब 18 फुट के सामने तक रास्ता में स्टेज बना दोगे और फिर लोग खड़े रहेंगे, फिर सिर्फ 5 या 6 फुट रास्ता बच जाएगा, तो 20,000, 25,000, 30,000 लोगों का मजमा जो यहां से गुजरेगा वो तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और मैं जब यहां आया तो मैंने देखा कि लोगों ने जो मुझे कहा तो सच बात कहा, 30 बाई 18। तो मैंने जब पता करा तो हम तो बोला ये किसका स्टेज बना है नया, यहां तो कभी स्टेज बनता नहीं है। और मैंने तो परमिशन दिया नहीं, बीइंग ए काउंसिलर। आप जानते हैं कि थाना तो रास्ते का परमिशन नहीं दे सकता है। रास्ते पे कोई पिंडाल बना रहा है, ये तो थाना नहीं दे सकता। ये तो थाना की अथॉरिटी नहीं है। यहां मैंने थाना को जना दिया, मैंने थाना को बोल दिया या हम सरकारी पार्टी में हम जहां चाहे वहां करें। मैं काउंसिलर की हैसियत से बोल रहा हूं, अगर मैं सरकार में भी हूं तो मुझे यह हक नहीं है कि मैं आम लोगों को तकलीफ दूं। पब्लिक के आमदरफ्त को जगह को पब्लिक के जगह को हम व्यक्ति स्वार्थ में इंक्रोचमेंट कर दें। तो मैंने कहा तो यहां पर ऐसा स्टेज तो कभी नहीं बना। तो पता चला माजिद ने बनाया। तो हमने कहा माजिद तो वहां स्टेज बनाता है, बख्तियार साहब के दुकान के जो फुटपाथ है, आधा फुट में आधा रास्ते में वहां बनाता है। और हर साल अगर बढ़ता जाएगा लंबा चौड़ा बढ़ता जाएगा तो फिर यहां से जो लोग गुजरते हैं तो उनको तकलीफ होगी। हमने ओसी जोड़ा साकू को फोन किया कि आप इसको देखिए, और ये गैर कानूनी तरीके से किया गया, इसका इल्म कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट को भी नहीं है, ना कोई परमिशन लिया गया है, ना काउंसलर को कोई चिट्ठी दी गई है, ना कोई इतला किया गया है। दिखाएं वो जहां काउंसलर को चिट्ठी दिया कि हम 30 बाई 18 मदन मोहन के रास्ते के ऊपर में स्टेज करेंगे, या वो दिखाएं कि कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट में पैसा जमा करके परमिशन लेकर के हम रास्ता में कर रहे हैं, या वो दिखाएं कि हमको जोड़ा साकू का थाना परमिशन दिया है, या वो हमको दिखाएं जोड़ा बागान का ट्रैफिक परमिशन दिया है। मैंने जोड़ा बागान ट्रैफिक को उसी से कहा आपने परमिशन दिया? बोले नहीं, हम तो रास्ता में परमिशन दे नहीं सकते। हमने बड़ा बाबू से कहा कि आप देखिए, यहाँ के जो सार्जन है सौरभ नाथ को मैंने फोन किया कि आप भाई देखो ये रास्ता पूरा रास्ता यहां से लेके राजा बाजार तक जाम हो गया, और आज ही पूरा पिंडाल कंप्लीट हो गया 3 दिन कबल। 5 तारीख को 12 रबीउल अव्वल का स्टेज इस इलाके में सेंट्रल एवेन्यू से लेके एमजी रोड तक 6 नंबर समूचा रजिस्टर 18-20 स्टॉल बनता है, स्टेज बनता है। लेकिन इस तरह से रास्ता, आधा रास्ता पर स्टेज कभी नहीं बना है। तो मैंने पुलिस को बोला, पुलिस आए, पुलिस डेकोरेटर को बुलाए, पुलिस डेकोरेटर को बुलाने के बाद जब डेकोरेटर ने कहा ये माजिद का है तो माजिद को बुलाए। अब वो माजिद जो है बोला हम नहीं खोलेंगे। तो मैं यहां बैठ के तब मैं गया, उनको बोला रिक्वेस्ट किया कि आप ये क्या बोल रहे हैं नहीं खोलेंगे, ये आप गलत, आपका कदम है, इस कदम से तो सरकार भी बदनाम होगी, इस सरकार की बदनामी है। यहां पर जो हजारों लोग आएंगे और इस तरह से जो स्टेज है, गाड़ियों का गाड़ी घुमा नहीं सकेंगे, टर्न नहीं कर सकेंगे, आधा रास्ता अपने रास्ता के ऊपर स्टेज बना दिया विदाउट परमिशन, विदाउट कंसर्न ऑफ काउंसिलर। थाना लिखा रहा कि मुझे नहीं मालूम है, मेरे से परमिशन, और थाना सही बोल रहा है, थाना कैसे रास्ते का परमिशन दे सकते हैं? पिंडाल का परमिशन देना तो थाना का अथॉरिटी नहीं है, पिंडाल का परमिशन तो केएमसी देगा, काउंसिलर देगा, कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट देगा। हम लोग कोई नहीं जानते, ना कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट जानता है, ना काउंसिलर जानता है। मैंने एमएलए साहब से राब्ता कायम किया, हजारों लोगों की मजमा लग गई, नमाजी यहां खड़े हो गए कि भाई इस तरह से अगर होगा तो हम लोग 5 तारीख को जुलूस मोहम्मदी, सुरिया मस्जिद के सारे लोग बोले, तमाम अहदेदारान बोलने लगे कि हम लोग यहां से जुलूस कैसे निकलेगा। इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। हमने कहा अब वो मेरा यही गुनाह है, मेरे पार्टी ऑफिस में ढुकने की कोशिश। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि कैसे विवेक गुप्ता को गाली दिया गया, कैसे उन पर लंचन किया गया। उसी तरह से आज मेरे साथ वो साजिश हुई, यहां पर आके गाली गुलूज की जा रही है। जब लोगों ने रोका हमारे बच्चों तो उनको धक्का धुक्की दिया गया। तो यही वाकया है। और मैं फिर भी दिल की गहराई से जोड़ा बागान ट्रैफिक गार्ड के ओसी, उनके अफसरान, जोड़ा साकू के ओसी, जोड़ा साकू के अफसरान, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अवामी मुतालबे और मिली और इस्लामी मकसद के तहत जो मैंने कदम उठाया था, अल्लाह का शुक्र है, खुद ओसी आकर के, खुद ओसी यहां खड़ा होकर के हजारों लोगों को देखे और सैकड़ों लोगों से बातें करे। सबने कहा यह कभी स्टेज नहीं बना यहां पर, और स्टेज आधा खुला गया। मैंने उस वक्त भी कहा था माजिद को
कि आप लंबा में बढ़ा लीजिए। अगर लंबा 30 फुट है, आप लंबा में 50 फुट ले जाना चाहते हैं तो आप ले जाइए लंबाई, लेकिन चौड़ा आप इतना मत कीजिए ताकि रास्ते से गाड़ी जाने का रास्ता बंद हो जाए, लोगों के आमदोरफ्त में रुकावटें पैदा हो। यह है मेरा बात। और दूसरी बात, आपने एक बहुत बड़ा बात जुमला कहा था जो मेरा काम आसान कर दिया कि देखिए, हमारी वजीर आला ने हमें यही सिखाया है, जब वहां पर अवस्थान धरना कर्मसूची हो रहा है और वहां के अफवाज ने, फौज ने, सिपाही ने, हमारे देश के गौरव जो है फौज सिपाही, जब उन्होंने कहा कि नहीं अब हम और ज्यादा मजीद परमिशन नहीं देंगे, ये जगह मिलिट्री का जगह है और ये फोर्ट विलियम का जगह है, तो देखिए फैसले हमारे दीदी ने कितना बेहतरीन फैसला लिया और दीदी ने उस मकाम को चेंज करके डोरीना क्रशिंग में उन्होंने प्रोग्राम लिया। क्यों? क्योंकि हम अपने देश के सरहद के सिपाहियों का एहतराम करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग तृणमूल कांग्रेस करते हैं और एक तरफ ये कहता है कि हम, और आपने देखा किस तरह से लड़कों को इकट्ठा करके काउंसलर को गाली दे रहा है, बोला बुला तेरा बाप एमएलए को, एमएलए के बल में कूद रहा है। ये सारा तो वीडियो किया है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं। सौरभ नाथ जो सार्जन है उसने पूरा वीडियो किया है। यहां सिंह जी जो थे उनके चश्मेदीद उनके आंखों के सामने में मुझे और एमएलए को गाली दे रहा है। ईसाई सिंह जी उसके सामने, सौरभ जो सार्जन है उनके सामने एमएलए और काउंसलर को गाली दे रहा है। ये है कौन गाली दे रहा है? माजिद और माजिद के लड़के। हमने पुलिस को कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना गाली देना है दे दो, जितना रिएक्शन दिखाना दिखाओ। तो हम रास्ता के ऊपर हम 18x30 स्टेज बना करके 3 दिन कबल, ये पूरा मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट आप जानते हैं, एक तरफ पूरा हावड़ा को जुलता है और दूसरी तरफ उत्तर 24 परगना। जैसे अभी आपने बोला कि इस स्टेज के लिए आपसे कोई परमिशन नहीं लिया गया, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस वार्ड में और भी तो ईद मिलादुल नबी के दिन और भी बहुत सारे स्टेज बनते हैं, क्या वो लोग आपसे इजाजत लेते हैं? चिट्ठी देते हैं हमको, मेरे पास सारी चिट्ठियां हैं। अभी मैं वो आप बोलो, मैं दिखा देता हूं, आपके व्हाट्सएप में भेज देता हूं। बेशुमार केएफसी क्लब मुझे चिट्ठी देता है हर साल के इम्तियाज मेमोरियल क्लब, तमाम चिट्ठी परमिशन लेकर के। बड़ाबाड़ी में है, मिल्लत कमेटी है, आपका जश्न वारिश पाक जो कमेटी है, आपका ये गुलशन वारिश पाक जो कमेटी है, चुलिया मस्जिद खुद जो जुलूस करते हैं वो लोग भी सब परमिशन लेते हैं। काउंसिलर को हम घर साफ सुथरा करने के लिए हमको लोग चिट्ठी देते हैं कि भाई साफ सुथरा, आप जानते हैं सुबह 10 बजे से सफाई करना पड़ता है और हमको जनाते हैं, तो हम उनको यही बात बोलते हैं कि जो रास्ता से जुलूस गुजरेगा, साफ सुथरा के लिए आपसे इजाजत लेते हैं या फिर रास्ता को जो पिंडाल बनता है उसके लिए? रास्ता पर जो पिंडाल बनता है उसके लिए काउंसलर को चिट्ठी देते हैं, हम लोग रिकमेंड कर करके कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। और जो लोग मेरे पास आते हैं, देखिए आने का मकसद हुआ जब हम उनको बोल देते हैं कि आप मेरे पास आए हैं, कगड़ा कॉर्पोरेशन या काउंसलर को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपको ये नियम से चलना पड़ेगा, वो लोग चलते हैं। जितने भी 18-20 यहाँ पर स्टॉल और स्टेज बनता है, आप देखेंगे आकर के। आपका ये कहना है कि उन्होंने आपसे कोई परमिशन एज ए काउंसलर नहीं लिया, तो ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है, हमेशा आपसे जाहिर सी बात है कोई भी परमिशन नहीं लिया होगा, तो इससे कभी नहीं भाई, कभी नहीं। आपको मैं क्या, आपने इससे पहले पुलिस को क्यों नहीं कहा कि ये जो स्टेज बना है ये हमारा परमिशन का बिना बना है? देखिए, जब स्टेज बनने लगा और नमाजी जब यहां से गुजरे, देखा स्टेज बन गया है, तब तमाम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के प्रतिबाद करने लगे। यहाँ के नमाजी जब निकल रहे थे, नमाजियों ने यहाँ पर मुखालफत की है, उलमाओं ने मुखालफत की है, दानिशमंदों ने मुखालफत की है, इलाके के लोगों ने मुखालफत की, और मुझ तक खबर आया तो मैंने हस्तक्षेप किया, मैं दाखिलत की है। और मैं यही चाहता हूं, आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूं कि रबी अव्वल रवायती तौर पर बरसों बरस से हो रहा है और यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल बनते हैं, स्टेज लगते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बस 2 ही अपील करना चाहता हूं। सफाई का जिम्मेदारी मेरा है, क्लीन का जिम्मेदारी मेरा है, लेकिन क्लियर करने का जिम्मेदारी आपका भी है। और मैं हर साल आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, मार्केट स्क्वायर मैदान सुबह 10 बजे, 5 तारीख को हम लोग सुबह 10 बजे खोल देंगे। इस मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट के रास्ते के ऊपर बराए मेहरबानी कोई वैन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, छोटा हाथी, कोई 4 चक्का, कोई गाड़ी, पूरा सेंट्रल एवेन्यू से लेकर ऑटो स्टैंड से लेकर 55 नंबर और 55 नंबर से लेकर शंभू स्ट्रीट और हिंदू सत्कार समिति से होते हुए ये दोनों रास्ता को आपसे गुजारिश करेंगे, कहीं पर भी स्कूटर ना रखें, कहीं पर भी मोटरसाइकिल ना रखें, ऐसा रास्ता को क्लियर रखें ताकि जो 25-30 हजार लोग मुख्तलिफ वार्ड से और हमारे वार्ड से जो जुलूस मोहम्मदी के शक्ल में जो यहां से गुजरेंगे वो बेहतर तरीके से यहां से गुजर सके, उनका हम लोग पुरजोर इस्तेकबाल भी करेंगे और उनको
अच्छे से यहां से वो जुलूस लेकर के जाए, बिना रुकावटों के, बिना परेशानियों की, उनके में जो जुलूस है वो गुजर जाए, इसका हम लोग ख्याल रखेंगे। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप ख्याल रखेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं सब लोगों ने, और हमारे पास तमाम वीडियोस है, आपको मैं वीडियो दे सकता हूं किस तरह से स्टेज बनाया, रास्ते के ऊपर स्टेज बनाना ये गैर कानूनी तरीका है, ये तरीका ठीक नहीं है। जहां तक आप कहते हैं जितने भी लोग स्टेज बना रहे हैं, सदियों से बना रहे हैं, वो भी स्टेज बनाते थे, लेकिन हर साल बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा बड़ा, कितना बड़ा। और मैं फिर आपसे वो रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये बात उनसे खुद कहा कि आप लंबाई में अगर 20 फुट है, 30 फुट है, आप 60 फुट लंबा कर दीजिए। लंबाई में मुझे कोई इतराज नहीं है, पर चौड़ा हम 18 फुट करने के पक्ष में नहीं है, जबकि हम तो पक्ष में है कि 6 या 8 फुट चौड़ा होना चाहिए, 6 से 8 फुट चौड़ा होना चाहिए। फिर भी अगर 10 तक भी अगर आप करते हैं तो ठीक है, अगर 10 फुट चौड़ा अगर रहता है, 8 फुट 10 फुट चौड़ा रहता है, तो फिर भी हम दोनों साइड से अगर भीड़ ना रहे, छोटा हाथी नहीं रहे, स्कूटर बाइक ये सब क्लियर कर दे, तो आराम से जो है तमाम जो है जुलूस यहां से गुजर सकता है। बंगाल वाले भैया खेला होवे इस बार व्यापार होवे भैया, नीचे नंबर चल रहा है, कॉल कीजिए। इतना अच्छा माल वेट कर रहा है, अपने घर से बिजनेस चालू कीजिए। पूंजी छोटा है लेकिन मुनाफा बहुत है, वापिस पूंजी छोटा है लेकिन मुनाफा बहुत है। अभी कभी कॉल कीजिए, स्टॉक वेट कर रहा है आपके लिए। और ठहरने के लिए होटल रॉयल गार्डन एंड बैंक्वेट, जहां पर आप रूम बुक कर सकते हैं और अपने इवेंट्स के लिए बैंक्वेट्स भी बुक कर सकते हैं। पार्क स्ट्रीट, कोलकाता। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 9836940037 और 9831455207। रॉयल कंफर्ट, परफेक्ट लोकेशन आपकी हर जरूरत के लिए। शादियों, पार्टियों और खास मौकों के लिए गुलशन हॉल, जो कि टॉप्सिया कोलकाता में है। टेक्स्ट कॉल फॉर बुकिंग 9062823455 और 9933682132। लग्जरी और स्पेशल सर्विस बस एक कॉल दूर। अंबर बैंक्वेट, कोलकाता का प्रीमियम सेलिब्रेशन स्पेस। अपना इवेंट बुक करें अब सिर्फ 51,000 के स्पेशल ऑफर में। कॉल करें 6290927271 पर। अंबर बैंक्वेट, जहां लम्हे बनी यादें।